तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, याद करो। हे माँ, सारी जिंदगी हम दोनों प्राणी आपकी पूजा आज तक हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज हमारा भाई पागल हो गया है। अपने भाई के लिए मैं आपसे हाथ फैला कर भीख मांगता हूँ। अगर हमारी भक्ति में जरा सी निस्बत है तो हमारे भाई का पागल पर ठीक कर सकता है। एक बेटे को तो खो चुकी हूँ, अब अपने देवर को नहीं खोना चाहती माँ। तू मुझे पहचान रहा है? आज हसीने से तुझको लगा लूं बिना सरदार जी। यार तुम सबको मिलते हुए देखकर बड़ी खुशी हमें मिली, आंखों में आंसू आ गए। मतलब एक भाई का दर्द समझ सकता है। पागल हो गया था इसका भाई, कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मिला है सरदार जी। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। नहीं भूला अपने भाई को। चलो ठीक है, तुम्हारा भाई मिल गया, तुम्हारा परिवार मिल गया, सबसे अच्छी बात है। लेकिन भैया, हाँ कुछ कहोगे? आप कौन हो भैया और आप कहाँ के रहने वाले हो?
बच्चे, मैं डाकू माधव सिंह हूँ। मेरा ठिकाना तो चंबल है और कोई ठिकाना नहीं है हमारा साथी। वो तो मैं जान रहा हूँ भाई साहब कि आप एक डाकू है, लेकिन एक डाकू के दिल में इतनी बड़ी मोहब्बत, इतना बड़ा रहम, इतना नेक दिल, इंसान डाकू नहीं हो सकता भाई साहब। और जरूर किसी न किसी हादसे के शिकार बने हैं, जो इतना नेक इंसान अपने हाथों में बंदूक उठा ले। अजय कुमार, कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होगा। ये देश के दरिंदे उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं। शिवपुर का रहने वाला हूँ मैं। शिवपुर का? हाँ, वही तो हमारी ससुराल है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार? हाँ भाई, ये गरीब खानदान से हूँ मैं। माँ बाप बचपन में मर गई, छोटी सी बहन थी। बाप बनकर उसकी परवरिश किया, शादी किया राधा नाम की लड़की से। बहुत प्यार करती थी मुझसे वो। क्या नाम है बहन की? चौधरी शाखा शंभुनाथ के यहाँ से 20,000 कर्ज लाया था मैं। क्या मेरे बाबूजी लाए थे। बाप का कर्ज बेटा ही भरता है, ब्याज भरता रहा उसका। एक दिन परदेश जाने लगा, उसी वक्त चौधरी आ गया। उसके दिमाग में बेईमानी सूझी। उसने कहा तेरे बाप ने मुझसे 20,000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए लिया था। मैंने कहा नहीं सेठ, ऐसा मेर न करो। जानते हो, मेरी बहन को मेरे सामने उसने जान से मारने की धमकी दिया। राधा के गले में फांसी लगा दिया। मैं क्या करता, डर के मारे कुछ न बोला। हमने करना क्या है ये तो बताओ। कहता है तो 2 लाख रुपए दे रही है, मकान मेरे नाम लिख दे। मजबूरी में अजय कुमार मैंने अपना मकान उसके नाम लिख दिया। उस मकान के सिवा हमारे पास कुछ था भी नहीं। उस मालिक ने पहले माँ बाप को छीन लिया था। बहन बची हुई थी, राधा थी। हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज हमारी बहन थी। उस कुत्ते ने मेरी बहन को मेरे सामने मारा था। घर लिखवाने के बाद उसने मेरी बहन को हाथ लगा दिया कि सिर्फ 1 लाख का घर है, 1 लाख और दे तो तेरी बहन को छोड़ूंगा, वरना अपनी हवेली उठा ले जाऊंगा। खून खौल गया हमारा। हमारा ही क्या, कोई भी भाई होगा उसका खून खौल जाएगा। जो एक भाई के फर्ज था हमने किया। हमारे पास अगर असला होता तो उसे गोली मार देते, मारा पीटा, लेकिन जबरा था साला, उसने हम पर गोली चला दिया। और उस हादसे का शिकार मेरी पत्नी हो गई, राधा। उसने गोली हम पर चलाया, सामने राधा आ गई। क्यों ऐसा किया राधा तुमने? कहती अगर तुम जिंदा रहोगे तो अपनी बहन की कम से कम रक्षा तो करोगे। तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बहन की शादी कौन करेगा? कौन करेगा इसकी देख रेख? इतना कहते कहते मेरी हाथों में उसने दम तोड़ दिया। मर गई राधा। उजाड़ दिया सारे चौधरी ने हमारा गुलशन। बड़ी ठोकरों के वो अभद्र साला जिस कुत्ते को आज मारा, मेरी बहन को बचलन बोल रहा था। मेरी सजा हुई, कई साल तक जेल में रहा। लौटा तो चौधरी ने गांव से मेरी बहन को निकाल कर भगा दिया। दर की ठोकरें खा रही। मैंने अपने बहन को पाया, ऐसा समझा कि पूरी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई। मेरी बहन बड़ी सही सलामत मुझे मिल गई। बस एक चीज बचा हुआ है मेरा, उस चौधरी का खात्मा। मुझे मौत तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं चौधरी को उस दुनिया से जलकर मिटा नहीं देता। और चौधरी मरेगा तो मेरी ही हाथों से मरेगा साला। अजय कुमार, वाकई में भाई साहब आपकी कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत अत्याचार हुआ है आपके ऊपर। तुमसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा। क्या? आखिर ये दरोगा तुम दोनों को बांध कर क्यों ले जाना चाहता था? आखिर इसका राज क्या है? राज ये है भाई साहब,
कि शायद अभी अभी आप लोग हमारी कुटिया में आए थे छिपने के लिए। हाँ। अरे अब अभय को गोली लगी थी। हाँ। ये आपका पीछा कर रहा था बंगराज। हाँ। वही तलाश करते करते हमारी कुटिया तक चला आया और अनीता को मारने लगा। ये पूछने लगा कि यहाँ डाकू आए थे, लेकिन अभय के खून के छींटे वो जमीन पर पड़े हुए थे, इसकी वजह से वो समझ गया यहाँ पर डाकू आए हुए थे। और इतना ही नहीं भाई साहब, ये साला अभंगराज मेरी जिंदगी में बहुत दिनों से दखल दे रहा था। इसी की वजह से हमारे घर में कोकीन रखा गया था। मैं भी अपने देश का एक सच्चा सिपाही था। देश के लिए जान देने वाला, जान लेने वाला सिपाही था मैं। लेकिन ये हरामखोर मुझे देशद्रोही साबित कर दिया। मैं समझ गया तुम्हारी तकलीफ। मेरे माथे पर बदनामी का टीका लगा दिया कि ये कोकीन सप्लाई करता है, असलहे सप्लाई करता है, आतंकवादियों से इसका ताल्लुकात है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने मारा गया है, कुत्ता साला। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। हाँ। लेकिन जिस चौधरी की बात कर रहे हैं आप, हाँ। वो चौधरी शंभुनाथ। हाँ। हाँ। और मेरी एक भाभी है जिसका नाम माया देवी है। अच्छा अच्छा। वो विधवा है। विधवा है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो खेल यहाँ से शुरू हो रहा है। और 2-3 दिन हुआ हमारा एक मासूम बच्चा था। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? हमारे बेटे को मार दिया गया। कहाँ बात करते हैं? सच। तुम्हारे बच्चे कैसे मरा तुम्हारा बच्चा? यही चौधरी शंभुनाथ और मेरी भाभी, इन दोनों ने मिलकर जमीन जायदाद और अनीता की जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। हाँ। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर हमारे आने से पहले ही हमारे बच्चों को मार डाले थे। तुम्हारा वो मासूम भतीजा मार दिया गया। भैया कहाँ है मेरा भतीजा? नहीं बचा सका मेरे भतीजे को। बहुत कोशिश किया कि मेरा मुद्दा जिंदा होगा। अपने ही बेटे के लिए अपनी जमीन सारी उन दोनों के नाम कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस बच्चे की सलामती के लिए मैं अपनी जमीन दे रहा हूँ, उसके पहले ही हमारे बच्चे को मार दिया। जानते हो भैया, आपके जेल जाने के बाद मैं मेरी भाभी माँ के पास गया था मदद मांगने के लिए। मदद मांगने के लिए कुछ पैसे मांगने गया था। हाँ, तो वही चौधरी हरामखोर और भाभी माँ एक बिस्तर पे लेटे हुए थे। मेरे वहां पहुंचने के बाद मदद ना देने के बजाय भाभी मुझे मार मार करके मुझे जहर खिला दी भैया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इसका मतलब वो हरामजादी माया देवी ने तुम्हें पागल बनाया। ये मुन्ना तो सीधा मत कर, जैसे हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, बस यही दोनों को खून के आंसू रुलाएंगे। एक काम करो अजय कुमार भैया, तुम इसी वक्त अपने गांव पहुंचो, समझ गए? पता लगा तुम्हारी भौजाई कहाँ है। अब सुनो, किसी को कान खबर नहीं होनी चाहिए मैं डाकू माधव से मिला हूँ, ठीक है? और ना चौधरी बहुत होशियार है। मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा ये हमारी जिम्मेदारी है। अबे तुम भी अपने भाई के साथ जाओ, घर पहुंचो, तुरंत पहुंचो। भाई साहब सीधा हमारे घर में। तुम खाली पहुंचो, ठीक है? ठीक है, जाओ, हमारे घर पर ही होंगे। जरूर जरूर पहुंचेंगे। चलो ठीक है, चलो 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 चलो। तो सारे कुछ हो कह दे साहब, अब हम
हमका यही दुनिया में 50 जूता मरिया में गांठर ना बोला। काहे 50 जूतो तो कम मरी है सारी एका बताओ। गलत काम जैसे करब तो आप करबे न करब। कहीं न बोले करबे का सारे थे। हमारे बात खत्म हुई जो औकात की बात नहीं है बे, गलत का अंजाम गलत होता है। अब तुमने अपनी असलियत बता दिया कि मैं ये कौन का हूँ, इस वजह से तुमको मार कर दिया और ना भगवत साथे साथे तुमको भिगोली मार देते। अब भगवत सारे ऐसे करवाए हाथ हम सारे चलब, हम साथे चलब। एक काम करो, हाँ हमारे साथी को बुलाओ। हाँ एक्सरा, एक्सरा अरे सारे भैया, अबे क्या कर रहा था बे? कपड़ा बदल रहा था। कपड़ा बदल रहा था। एक्सरा काम करो, वो सब उतारो। उतार दे उसका सारे। कपड़ा सारे कपड़ा ही दिखाना जरूरी है। उतार कपड़ा। जल्दी में रहा था साहब। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी भी बनियान उतरवा दे। उतार में कपड़ा उतार, उतार सारे, पूरा उतार, पूरा उतार दे। बर्फ वाला पानी मंगाओ ठंडा। उतार देने में मैंने इसका नाम एक्सरा क्यों रखा है, आप लोग उसको देख लीजिए। खाली ठठरी नहीं है सारे के, माँ से को चोर है। हाथ सीधा कर, बंदूक उठाओ, चल मेरे साथ इसी हाल में। कहाँ चलेगा? सीतापुर चलना है। हाँ, क्या बनेगा? शेर। शेर तू सुगर मत बनना। क्यों बे? साले ताकतवर दोनों होते हैं, तू क्या बनेगा बे? तो ये शेर बन जाएगा, मैं सुगर बन जाऊंगा। तू बने बे सारे लोटाइन वाला, पूरा नाम भी नजरीन कर गया। चल सुगर से बने जाकर।